हेलो दोस्तों, माइंड डो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दी मास्टर की टू डी चेज, जिसका हिंदी नाम अमीरी की चाबी आपके हाथ में है, बुक का समरी जानेंगे, जिसका राइटर नेपोलियन हिल हैं। तो शुरू करते हैं। कई सदियों पहले की बात है। फारस के सम्राट साइरस के सलाहकार क्रोसस नाम का बहुत अमीर और समझदार दार्शनिक ने कहा था, हे सम्राट, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और इसे अपने दिल में हमेशा याद रखें कि इंसानों की परिस्थितियां एक चक्र पर घूमती रहती है और चक्र को इस तरह बनाया गया है कि यह किसी भी व्यक्ति को हमेशा सौभाग्यशाली बनने से रोकता है। जीवन का चक्र हम सबके भाग्य को नियंत्रित करता है। यह चक्र विचार की शक्ति के माध्यम से काम करता है। अमीरी की चाबी इसलिए बनाई गई है ताकि आप इस महान चक्र पर नियंत्रण और विजय पा सके, ताकि आप अपनी मनचाही चीज़ों को प्रचुरता में पा सके। जो चक्र किसी भी व्यक्ति को हमेशा सौभाग्यशाली बनने से रोकता है, उसे इस तरह भी बनाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा दुर्भाग्यशाली ना रहे, बशर्ते वह अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित कर ले और जीवन में किसी निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पाने के लिए उसका प्रयोग करे। आज लगभग 100 साल बाद उस फिलॉसफी को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि आप भी उस दौलत का हिस्सेदार बन सके और यह जान सके कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब हम अमीरी की चाबी का वर्णन शुरू करते हैं, जिसके प्रयोग से अमेरिकी जनता को सभी दौलत हासिल हुई है। दौलत से हमारा मतलब सिर्फ भौतिक दौलत से ही नहीं है, जो बैंक बैलेंस और भौतिक वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त होती है। हमारा मतलब है स्वतंत्रता की दौलत, मानवीय संबंधों की दौलत, मुक्त व्यापार तंत्र का दौलत, प्रेस की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की दौलत। हमारा मतलब हर प्रकार की दौलत से है। ये सब दौलतें हर व्यक्ति को बहुत आसानी से मिल सकती है और उन्हें बहुत कम कोशिश करके पाया जा सकता है। अमीरों और गरीबों को जीवन को गौर से देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सिर्फ भौतिक दौलत ही सुख की गारंटी नहीं है। अमीरी की चाबी एक बहुत अद्भुत तकनीक है। यह चाबी जिसके पास होगी वह उस दरवाजे को खोल सकता है जहां उसे अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यह अच्छी सेहत का दरवाज़ा खोलती है, यह प्रेम और रोमांस का दरवाज़ा खोलती है, यह दोस्ती का दरवाज़ा खोलती है। यह वह तरीका बताती है जिससे हर दुख, असफलता, निराशा, गलत निर्णय और अतीत के पराजय को सफलता व समृद्धि में बदला जा सकता है। यह गरीब को ऊपर उठाती है और उसे शक्ति, शोहरत व दौलत की बुलंदियों पर पहुंचाती है। यह एक एक करके ज़िंदगी की 12 बड़ी दौलत का दरवाज़ा खोलती है। अब हम डिग्री और फेलोशिप के बारे में जानेंगे। फेलोशिप लोगों को भाई बहन की तरह रहने के लिए तैयार करती है। यह इस बात को पहचानती है कि दुनिया में भौतिक दौलत भरी पड़ी है और सब लोग इसे हासिल कर सकते हैं। यह एक ऐसी तार्किक योजना बताती है जिस पर चलकर हर व्यक्ति यह दौलत हासिल कर सकता है। उसे अपनी योग्यता के अनुपात में दौलत मिलेगी, बशर्ते कि वह अपनी योग्यता से उपयोगी सेवा करे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हर इंसान के भीतर एक से ज़्यादा व्यक्तित्व होते हैं। हालांकि आप खुद को एक व्यक्तित्व वाला ही मानते होंगे, दरअसल हर इंसान की तरह आपके भीतर भी कम से कम 2 व्यक्तित्व होते हैं। आपका एक स्वरूप तो वह होता है जिसे आप आईने में देखते हैं। यह आपका भौतिक या शारीरिक स्वरूप होता है। यह स्वास्थ्य तो सिर्फ वह घर है जिसमें आपके दूसरे स्वरूप या व्यक्तित्व निवास करते हैं। इस घर में कम से कम 2 अलग अलग तथा विद्रोही व्यक्तित्व रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। एक व्यक्तित्व नकारात्मक होता है, जो डर, शंका, गरीबी तथा बीमारी के माहौल में सोचता और जीता है। दूसरा सच्चा स्वरूप है। यह व्यक्तित्व सकारात्मक होता है। यह समृद्धि, अच्छी सेहत, प्रेम, मित्रता, व्यक्तिगत सफलता, रचनात्मक सपने और दूसरे की सेवा के संदर्भ में सोचता है। आप में बहुत सी दौलत छिपी है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। इन छिपी हुई दौलतों के बारे में आप न तो जानते हैं न ही उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक है रेडियो प्रसारण तथा रेडियो स्टेशन। यह स्टेशन इतना शक्तिशाली होता है कि यह दुनिया की किसी भी हिस्से से विचार की कंपन को ग्रहण कर सकता है या वहां तक पहुंचा सकता है।
यह स्टेशन इतना शक्तिशाली होता है कि यह ब्रह्मांड में व्याप्त असीम बुद्धि से संपर्क कर सकता है और उसका दोहन कर सकता है। आपका रेडियो स्टेशन अपने आप काम करता रहता है। यह लगातार काम करता है, चाहे आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, यह काम करता रहता है और हर समय इसका नियंत्रण आपके दो प्रमुख व्यक्तित्व यानी नकारात्मक व्यक्तित्व या सकारात्मक व्यक्तित्व में से किसी एक के हाथ में होता है। जब नकारात्मक व्यक्तित्व इस पर नियंत्रण करता है तो आपका रेडियो स्टेशन सिर्फ दुनिया भर के करोड़ों नकारात्मक लोगों द्वारा भेजी जा रही नकारात्मक विचार तरंगों को ग्रहण करता है। इसके बाद यह स्टेशन उन विचारों को साकार करके ऐसी परिस्थितियां में बदल देता है जिसे आप नहीं चाहते हैं। जब सकारात्मक व्यक्तित्व इस पर नियंत्रण करता है तो आपका रेडियो स्टेशन सिर्फ दुनिया भर के करोड़ों सकारात्मक लोगों द्वारा भेजी जा रही सकारात्मक विचार तरंगों को ही ग्रहण करता है। इसके बाद यह स्टेशन उन विचारों को साकार कर देता है जैसे समृद्धि, अच्छी सेहत, प्रेम, आशा, आस्था, मानसिक शांति और सुखी जिंदगी की जैसी चीज़ें जिसकी तलाश आप और हर आम इंसान कर रहा है। जिंदगी की 12 दौलतें। पहला, सकारात्मक मानसिक नज़रिया। सकारात्मक मानसिक नज़रिया हर तरह की दौलत की शुरुआती बिंदु है, चाहे वह दौलत भौतिक हो या अमूर्त हो। यह सच्ची मित्रता की दौलत को आकर्षित करती है। यह भावी सफलता की आशा की दौलत को भी आकर्षित करती है। यह प्रकृति में बिखरी दौलत को भी प्रदान करता है, जो चांदनी रातों में आसमान में चमकते सितारे या और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों में झलकती है। सकारात्मक मानसिक नज़रिया उस दौलत को आकर्षित करता है जो अपने मनपसंद काम में पाई जाती है, जिसमें किया गया श्रम मनुष्य की आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यह पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य की दौलत को आकर्षित करता है ताकि सभी सदस्य मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से एकजुट होकर काम करें। यह अपने सच्चे स्वरूप की खोज की दौलत भी देता है, वह स्वरूप जो जानता है कि अस्थायी असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह उस ब्रह्मांड में आस्था की दौलत विकसित करता है जिसका हर मस्तिष्क एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा, अच्छी सेहत। अच्छी सेहत सेहत की चेतना से शुरू होती है। यह चेतना उस मस्तिष्क में होती है जो बीमारी के बजाय सेहत के संदर्भ में सोचता है। इसमें संयम, भोजन और व्यायाम की संकल्प की जरूरत होती है। तीसरा, मानवीय संबंधों में सामंजस्य। दूसरों के साथ सामंजस्य की शुरुआत अपने ही स्वरूप से होती है। जैसा शेक्सपियर ने कहा था, अगर तुम अपने स्वरूप के प्रति सच्चे रहोगे तो जिस तरह दिन के बाद रात आती है उसी तरह यह भी होगा कि तुम किसी भी व्यक्ति के प्रति झूठे नहीं रहोगे। चौथा, डर से मुक्ति। किसी भी चीज़ से डरने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। डर बुराई का दूत है। यह जहाँ होगा वहाँ कोई न कोई ऐसी बुरी चीज़ जरूर होगी जिसे हटाने के बाद ही हम सचमुच दौलतमंद बन सकते हैं। हमारे दिमाग में ये 7 मूलभूत डर होते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, बीमारी का डर। चौथा, प्रेम खत्म होने का डर। पाँचवा, स्वतंत्रता छीन जाने का डर। छठा, बुढ़ापे का डर। और सातवां, मृत्यु का डर। पाँचवा, सफलता की आशा। किसी अपूर्ण इच्छा के पूरी होने की आशा से जो सुख मिलता है वह सबसे बड़ा सुख होता है। जो व्यक्ति भविष्य के प्रति आशावादी नहीं होता है या बेहतर बनने की आशा से काम नहीं करता है वह गरीब होता है। अतीत में किसी लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो चुका व्यक्ति अगर भविष्य में उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वह इतना गरीब है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छठा, आस्था की क्षमता। आस्था चेतन मस्तिष्क और विशाल ब्रह्मांड के बीच का कड़ी है। यह मस्तिष्क के बगीचे में उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें जिंदगी की सभी दौलत की फसल पैदा हो सकती है। यह वह अमृत है जो विचार के संवेग को रचनात्मक शक्ति देता है और सक्रिय बनाता है। आस्था ही सभी कथाकथित चमत्कारों का आधार है। आस्था ही उन सभी रहस्यों का आधार है जिसे तर्क या विज्ञान के नियमों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यह वह आध्यात्मिक रसायन है जिसे प्रार्थना के साथ मिलाने पर तत्काल ईश्वर के साथ संबंध बन जाता है। आस्था ही वह शक्ति है जो विचार की ऊर्जा को उसके भौतिक रूप में बदल देती है। सातवां, अपनी नियामतों को बांटने की इच्छा।
जिन लोगों ने बांटना नहीं सीखा है वे सुख के सच्चे मार्ग को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि सुख सिर्फ बांटने से ही मिलता है। दूसरों की मदद करने और बांटने से हर दौलत बढ़ सकती है और कई गुना हो सकती है। दूसरे के दिल में आपके लिए कितनी जगह है यह उस सेवा से तय होता है जो आप अपनी नियामतों को बांटकर करते हैं। चाहे अमीरी भौतिक हो या अमूर्त, यदि इसे बांटा न जाए तो यह कटी हुई टहनी पर लगे हुए गुलाब की तरह मुरझाकर मर जाएगी। यह प्रकृति का आधारभूत नियम है कि निष्क्रियता और अनुपयोग का परिणाम विनाश और मृत्यु होता है। यह नियम भौतिक संपत्तियों पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह शरीर की जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है। 8वां, प्रेमपूर्ण संबंध। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा अमीर नहीं होता जिसे अपना मनपसंद काम मिल जाता है और जो इसे करने में जुड़ा रहता है। श्रम की मानवीय इच्छा अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप है। यह सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और मांग के बीच का संबंध है। यह इंसान की सारी प्रगति का आधार है। इसके माध्यम से कर्म के पंख को कल्पना मिलती है। प्रेमपूर्ण श्रम बहुत पवित्र होता है क्योंकि इससे आत्म अभिव्यक्ति में खुशी मिलती है। 9वां, सभी विषयों पर खुली मानसिकता। सहिष्णुता संस्कृति का एक महत्वपूर्ण रूप है। सिर्फ वही व्यक्ति सहिष्णु होता है जिसके दिमाग सभी विषयों पर और हर समय खुला रहता है। सिर्फ खुले दिमाग वाला व्यक्ति ही सचमुच शिक्षित होता है और जिंदगी की महान दौलत पाने के लिए तैयार होता है। 10वां, आत्म अनुशासन। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन का स्वामी नहीं होता है वह कभी किसी चीज़ का स्वामी नहीं बन सकता है। जो लोग खुद के स्वामी होते हैं वे अपने भाग्य के स्वामी भी बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का सर्वोच्च रूप यह है कि ढेर सारी दौलत हासिल करने या सफलता पाने के बाद भी आदमी विनम्र बना रहे। 11वां, लोगों को समझने की क्षमता। जो लोग दूसरे को समझने में निपुण होते हैं वे जानते हैं कि सभी लोग मूलभूत रूप से समान होते हैं। वे यह भी जानते हैं कि इंसान की हर काम जिंदगी के इन 9 मूलभूत उद्देश्यों में से किसी एक या इससे अधिक से प्रेरित होता है। पहला, प्रेम का भाव। दूसरा, सेक्स की इच्छा। तीसरा, भौतिक लाभ की इच्छा। चौथा, आत्मरक्षा की इच्छा। 5वां, शरीर और मानसिक स्वतंत्रता की इच्छा। छठा, आत्म अभिव्यक्ति का इच्छा। 7वां, मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता की इच्छा। 8वां, क्रोध का भाव। 9वां, डर का भाव। जो लोग यह समझना चाहते हैं कि दूसरों को किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। अगर दूसरों को समझने की क्षमता हो तो लोगों के बीच टकराव के बहुत से कारण खत्म हो जाएंगे। यह क्षमता दोस्ती का नींव है। यह क्षमता सामंजस्य और सहयोग का आधार है। यह हर उस लीडर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिसे मित्रतापूर्ण सहयोग की ज़रूरत होती है। 12वां, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा सिर्फ अमीर बनने से हासिल नहीं होती है, यह तो आपके द्वारा की गई सेवाओं से हासिल होती है। सिर्फ उपयोगी सेवा को ही मानवीय आवश्यकताओं के रूप में बदला जा सकता है, चाहे इसमें धन का प्रयोग हुआ हो या नहीं हुआ हो। नए विचारों को अपनाने की चुनौती। आपको शुरू में तो यह अजीब लग सकता है, लेकिन आपको हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी नए विचार पहले पहल अजीब लगते हैं। इंसान की प्रगति हमेशा धीमी इसलिए रही है क्योंकि लोग नए विचारों को स्वीकार करना नहीं चाहते। अब दौलत पाने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करने की प्रक्रिया का अगला कदम आता है। आपको जिंदगी के पुरस्कार हासिल करने के लिए 9 आदतें सीखनी होगी। पहला, कृतज्ञता। जिंदगी में आपको जो भी चीज़ मिली है उसके लिए कृतज्ञ रहे। रोजाना हर उस चीज़ की प्रशंसा करें जो आपको मिली है। दूसरा, भौतिक समृद्धि। हर दिन आपको अपने मस्तिष्क में समृद्धि और प्रचुरता की चेतना भरनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने मस्तिष्क से गरीबी और अभाव का डर को बाहर निकाल देना चाहिए। तीसरा, अच्छी सेहत। हर दिन इस बारे में सोचें कि आप अपने शरीर की कैसे देखभाल कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप अपने तनाव का किस तरह सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में सजग रहने से आपकी सेहत सुधरती है और अच्छी बनी रहती है। चौथा, मानसिक शांति। मानसिक शांति का अभ्यास करें। खुद के बनाए सभी अवरोधों और खुद की बनाई हुई सभी सीमाओं से अपनी मस्तिष्क को मुक्त करें। इस तरह अपने शरीर और मस्तिष्क को पूरा आराम दें। 5वां, आशा की आदत।
आपकी जो इच्छाएं आज पूरी हो चुकी है उसके लिए कृतज्ञ रहें। साथ ही यह भी आशा रखें कि आपके आने वाले कल के लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। छठा, आस्था, ईश्वर का मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ रहें। सातवां, प्रेम की आदत, इसमें रूमानी प्रेम, देश प्रेम, परिवार का प्रेम, मित्रों का प्रेम और समस्त मानव जाति का प्रेम भी शामिल है। अपनी अमीरी की संपर्क में आने वाले लोगों के साथ बांटने के लिए प्रेरित रहें। आठवां, रोमांस की आदत, उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी रोमांस युवा अवस्था की उत्साह को जगा देता है। नौवां, संपूर्ण बुद्धिमत्ता की आदत, यह आपकी अतीत की असफलताओं, पराजयों, निर्णय व कर्म की गलतियों, सभी डरों, भूलों, निराशाओं और हर तरह की दुख को अनमोल व अस्थायी दौलत में बदल देती है। अब हम अमीरी की चाबी का 17 सिद्धांत को जानेंगे। ये 17 सिद्धांत एक विश्वसनीय नक्शे के रूप में आपकी सेवा करेंगे और आपको दौलत के स्रोत तक पहुंचाएंगे, चाहे वह भौतिक दौलत हो या अमूर्त। ये सिद्धांत 17 दरवाजे हैं जिससे होकर गुजरने के बाद ही आप उस अंदर के कमरे में पहुंच जाएंगे जिसमें समस्त दौलत का स्रोत ताले में बंद है। अमीरी की चाबी उस ताले को खोल देगी। इस फिलॉसफी का सिद्धांत आपस में जंजीर की कड़ियों की तरह गुथे हुए हैं और इनके समन्वय से जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है। पहला सिद्धांत, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की इच्छा जिंदगी के सभी क्षेत्रों एवं व्यवसाय में सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि इंसान को जितना पैसा मिले उससे उसे ज़्यादा और बेहतर सेवा करनी चाहिए और सकारात्मक नज़रिए के साथ करनी चाहिए। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत के निश्चित लाभ हैं जो निम्न है। इस आदत से व्यक्ति उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जो उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे मानसिक विकास होता है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। इससे कई क्षेत्रों में निपुणता बढ़ती है जो आमदनी बढ़ने की क्षमता बढ़ाती है। इससे पहल शक्ति करने का महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है। इससे आत्मनिर्भरता और साहस में वृद्धि होती है। इसकी वजह से व्यक्ति की अखंडता में दूसरों का विश्वास बढ़ता है। इससे टाल मटोल की विनाशकारी आदत खत्म होती है। इस आदत वाले व्यक्ति में लक्ष्य निश्चित होते हैं और वह लक्ष्यहीनता की आदत से बच जाता है। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। हर व्यक्तिगत सफलता की शुरुआती बिंदु है कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उसे पाने के लिए निश्चित योजना हो। निश्चित लक्ष्य बनाने से आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत पहल, कल्पनाशीलता, उत्साह, आत्म अनुशासन, प्रयास के प्रति एकाग्रता विकसित होती है। ये सब भौतिक सफलता पाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इससे व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है और दैनिक प्रयासों की योजना बनाता है ताकि वह जिंदगी के बड़े लक्ष्यों की तरफ लगातार बढ़ सके। अगर आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है तो जांच करें, यह पता लगाएं कि आप इस बदलती दुनिया में कहां पर हैं। खुद के नए अवसरों के लिए तैयार करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तीसरा, मास्टरमाइंड सिद्धांत। मास्टरमाइंड सिद्धांत सभी बड़ी सफलताओं का आधार है। यह समूची मानवीय प्रगति का नींव का अत्यंत महत्वपूर्ण पत्थर है, चाहे वह प्रगति व्यक्तिगत हो या सामूहिक। यह सिद्धांत प्रबल शक्ति हासिल करने की कुंजी देता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की परिभाषा है कि इसमें 2 या उससे अधिक मस्तिष्कों का संगठन होता है जो पूरे सामंजस्य और सहयोग की भावना से किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। इसकी शक्ति की कुंजी सामंजस्य है। मास्टरमाइंड सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा, विशेषज्ञ ज्ञान और नैसर्गिक प्रतिभा का पूरा लाभ ले सकता है। वह दूसरों के मस्तिष्क का उसी तरह प्रयोग कर सकता है जैसे वह उसका खुद का मस्तिष्क हो। मास्टरमाइंड सिद्धांत पर अमल करने से इन सब महत्वपूर्ण मानवीय संबंधों में लाभ होता है। पहला, विवाह में। दूसरा, धर्म में। तीसरा, नौकरी या व्यवसाय के संबंध में। मास्टरमाइंड गठबंधन आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला, विशुद्ध सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से होने वाले गठबंधन, जैसे रिश्तेदारों, धार्मिक सलाहकारों और मित्रों के साथ होने वाले गठबंधन। इस तरह का गठबंधन में किसी तरह का भौतिक लाभ का लक्ष्य नहीं होता है। इस तरह का सबसे प्रमुख गठबंधन पति पत्नी के बीच होता है। दूसरा, व्यवसायिक या आर्थिक प्रगति के लिए होने वाले गठबंधन। ये उन लोगों के बीच होता है जिनका कोई सामूहिक उद्देश्य या लक्ष्य होता है जो गठबंधन का आधार होता है।
मास्टरमाइंड बैठक में नकारात्मक मानसिक नजरिए के साथ न जाएं। गठबंधन के बाहर के लोगों को अपने मास्टरमाइंड गठबंधन का उद्देश्य न बताएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके गठबंधन के बाकी सदस्य भी ऐसा ही करें। चौथा, आस्था का प्रयोग। आस्था सम्राट की तरह होती है। यह सिर्फ उसी मस्तिष्क में प्रवेश करती है जिसे इसके लिए पूरी तरह तैयार किया गया हो। यह उसी मस्तिष्क में आती है जिसे आत्म अनुशासन द्वारा व्यवस्थित किया गया हो। आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति के लक्ष्य, इच्छाएं और उद्देश्य उसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदले जा सकते हैं। आस्था सिर्फ सकारात्मक मस्तिष्क में रहती है। यह अमृत की तरह है। यह सकारात्मक मस्तिष्क को शक्ति, प्रेरणा और कर्म देती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा सकारात्मक मस्तिष्क चुंबक की तरह काम करता है और अपने विचारों को भौतिक स्वरूप में आकर्षित करता है। पाँचवां, सुखद व्यक्तित्व। सुखद व्यक्तित्व से व्यक्ति इतना समर्थ बनता है कि वह खुद को और अपने विचारों को दूसरों को बेच सके। इसलिए यह गुण उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जो मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर सफल होना चाहते हैं। छठा, पराजय से सीखने की आदत। इस सिद्धांत में आदत शब्द है जिसका मतलब यह होता है कि इसे आदत के रूप में स्वीकार करना चाहिए और पराजय की हर स्थिति में इस पर अमल करना चाहिए। जब भी व्यक्ति की योजना गड़बड़ा जाती है, और ऐसा कभी न कभी अवश्य होगा, तो इस सिद्धांत के बदौलत वह नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित होता है। सातवां, रचनात्मक भविष्य दृष्टि। यह सिद्धांत व्यक्ति को भविष्य की घटना भांपने की शक्ति देता है। इसके द्वारा व्यक्ति अतीत का विश्लेषण करके भविष्य का अनुमान लगा सकता है। व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से अपनी आशाओं और लक्ष्यों तक पहुंचने की नई और बेहतर योजना बना सकता है। और यहाँ पर शायद पहली बार व्यक्ति अपनी छठी इंद्रियों को खोज सकता है, जिससे लाभ उठाकर वह उस ज्ञान तक पहुँच सकता है जो उसे दूसरे स्रोतों से नहीं हासिल हो सकता। आठवां, व्यक्तिगत पहल शक्ति। यह सिद्धांत कर्म को प्रेरित करता है और उस निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ाता है। वह टाल मटोल, उदासीनता और आलस जैसी विनाशकारी आदतों से व्यक्ति को बचाता है। व्यक्तिगत पहल शक्ति का इस्तेमाल किए बिना किसी भी सिद्धांत का प्रयोग आदत नहीं बन सकता। नौवां, सटीक चिंतन। सटीक चिंतन गलत निर्णयों, अचकनों और निर्णयों की जल्दीबाजी से बचाता है। यह अपनी अविश्वसनीय भावनाओं के प्रभाव से भी बचाता है। 10वां, आत्म अनुशासन। मस्तिष्क की शक्ति का समुचित दोहन कठोर आत्म अनुशासन के माध्यम से किया जा सकता है। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन के द्वारा खुद पर विजय पा लेता है, उस पर दूसरे कभी विजय नहीं पा सकते। 11, एकाग्र प्रयास। एकाग्रता की शक्ति और आत्म अनुशासन दोनों को ही इस फिलॉसफी का जुड़वा भाई कहा जाता है। एकाग्रता ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाती है और मस्तिष्क को निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। 12वां, सहयोग। सहयोग और मास्टरमाइंड सिद्धांत में अंतर है। सहयोग के लिए दूसरों के साथ निश्चित गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई निश्चित लक्ष्य पाने के लिए 2 या उससे अधिक मस्तिष्कों का पूर्ण सामंजस्य की जरूरत नहीं होती है। दूसरों के सहयोग के बिना व्यक्ति बहुत ऊंचा सफलता नहीं पा सकता। सहयोग से ही व्यक्ति दूसरे के मस्तिष्क में ज़्यादा जगह बनाता है। 13, उत्साह। उत्साह मस्तिष्क की सकारात्मक अवस्था है। उत्साह दूसरों का सहयोग दिलाने में मदद करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्साह व्यक्ति को उसकी कल्पना शक्ति का दोहन और उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उत्साह व्यक्ति की पहल शक्ति को भी कर्म के लिए प्रेरित करता है और प्रयासों की एकाग्रता की आदत की तरफ ले जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सुखद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। 14, सेहत की आदत। अच्छी शारीरिक सेहत मस्तिष्क की कार्य करने की उचित निवास स्थान है। सेहत की शुरुआत सेहत की चेतना से होती है, जिसे सिर्फ जीने की सही आदतों और आत्म अनुशासन द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अच्छी सेहत उत्साह का आधार है और उत्साह अच्छी सेहत को प्रोत्साहित करता है। 15, समय और धन का बजट बनाना। हर व्यक्ति समय और धन दोनों को दिल खोलकर खर्च करना चाहता है। कोई भी इसका बजट बनाना या इसे बचाना नहीं चाहता है।
शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता, जो इंसान की दो बड़ी इच्छाएं हैं, बजट के कठोर आत्म अनुशासन के बिना अस्थायी वास्तविकता में नहीं बदल सकती है। 16 स्वर्णिम नियम पर अमल करना। यहाँ अमल शब्द पर जोर दिया गया है। इससे अस्थायी लाभ पाने और व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग में सुरक्षित मार्गदर्शन पाने के लिए इसकी आदत डालना जरूरी है। 17 आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति। इस शक्ति द्वारा सभी आदतें तय होती है और अस्थायी बनती है। यह इस पूरी फिलॉसफी को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है, क्योंकि यही अब तक के बताए गए 16 सिद्धांत को नियंत्रित करता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के सभी प्राकृतिक नियमों को भी नियंत्रित करता है। इसी सिद्धांत की बदौलत व्यक्ति शुरुआती 16 सिद्धांतों पर अमल करने की आदत अस्थायी बनाता है। इस सिद्धांत की बदौलत ही व्यक्ति का मस्तिष्क दौलत की चेतना के लिए तैयार होती है, जो सफलता पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आदत की शक्ति के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी शक्ति है जो स्थापित आदतों के माध्यम से काम करती है। विचार की शक्ति। आप जहाँ हैं और जो हैं विचार की आदत के कारण है। हर व्यक्ति में बहुत सी आदतें होता है। कुछ आदतें हम खुद डालते हैं, बाकी अपने आप डल जाती है। ये आदतें डर, शंका, चिंता, तनाव, लोभ, अंधविश्वास, ईर्ष्या और नफरत के कारण डलती है। आत्म अनुशासन ही वह मात्र साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी विचार की आदत को नियंत्रित और निर्देशित कर सकता है, जब तक कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम उसे अस्थायी और स्वचालित न बना दे। आप विचार की मनचाही आदतें डाल सकते हैं ताकि वे आपको इच्छित लक्ष्य की तरफ ले जाए। अगर आप अपने मस्तिष्क को सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ों पर केंद्रित रखेंगे तो आपको वह चीज़ मिल जाएगी। इंसान के मस्तिष्क की 20 महान शक्तियाँ। अवचेतन मस्तिष्क की असीम बुद्धि तक पहुंचने का द्वार को बहुत ही चतुराई से बनाया गया है। यह तभी खुलता है जब आस्था की मानसिक अवस्था द्वारा इसके प्रयोग की पूरी तैयारी हो जाए। अब हम उन 20 शक्तियों के बारे में जानेंगे। पहला, मस्तिष्क में कल्पना शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा आशाओं और उपदेशों को साकार करने के तरीके सुझाए जाते हैं। इनमें इच्छा और उत्साह की प्रेरक क्षमता दी गई है, जिसके द्वारा योजनाओं और उद्देश्यों के अनुरूप कर्म किया जा सके। इसमें इच्छा शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा योजना और उद्देश्य पर लंबे समय तक काम किया जा सके। दूसरा, इसमें आस्था की क्षमता दी गई है, जिसके द्वारा पूरा मस्तिष्क असीम बुद्धि के प्रेरक शक्ति की तरफ मुड़ जाता है तथा इस दौरान इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति शांत रहती है। जब मस्तिष्क छठी इंद्रिय द्वारा दूसरे मस्तिष्क की करीबी संपर्क में आने के लिए तैयार होता है तो इससे उसे दूसरे की प्रेरक शक्तियाँ मिल जाती है, जिससे कल्पना शक्ति को प्रभावित प्रेरणा मिलती है। तीसरा, इसमें तर्क शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा तथ्यों और सिद्धांतों को अवधारणाओं, विचारों व योजनाओं में बदला जा सकता है। चौथा, इसे यह शक्ति दी गई है कि यह दूसरे मस्तिष्क के साथ मौन संप्रेषण कर सके, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। पाँचवा, इसे निष्कर्ष की शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा अतीत का विश्लेषण कर भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह क्षमता स्पष्ट करती है कि दार्शनिक भविष्य की अनुमान लगाने के लिए अतीत की तरफ क्यों देखते हैं। छठा, इसे अपने विचारों की प्रकृति चुनने, संशोधित करने और नियंत्रित करने का साधन दिया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण का अधिकार दिया गया है, जो इच्छा अनुसार ढाला जा सकता है। और इसे यह शक्ति भी दी गई है कि यह तय करे कि मस्तिष्क में किस तरह के प्रबल विचार होंगे। सातवां, इसे अपने विचारों को ग्रहण करने, रिकॉर्ड करने और याद करने का एक अद्भुत फाइलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसे स्मरण शक्ति कहा जाता है। यह अद्भुत तंत्र अपने आप समृद्ध विचारों को इस तरह से वर्गीकृत करता है कि किसी विशिष्ट विचार को याद रखने से उससे जुड़े विचारों अपने आप याद आते हैं। आठवां, इसे भावनात्मक शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा यह शरीर की इच्छित कर्म के लिए प्रेरित हो सकता है। नौवां, इसे गोपनीय रूप से और खामोशी से कार्य करने की शक्ति दी गई है, जिससे सभी परिस्थितियों में विचार की गोपनीयता सुनिश्चित रहती है। 10वां, इसके पास सभी विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने, संगठित करने, संग्रहित करने और व्यक्त करने की असीमित क्षमता होती है, चाहे यह ज्ञान भौतिक की हो या रहस्यवाद का, बाह्य जगत की हो या आंतरिक जगत का।
11वां, इसके पास शारीरिक सेहत को अच्छा बनाए रखने की भी शक्ति होती है और स्पष्ट रूप से यह सभी बीमारियों का उपचार का एकमात्र स्रोत है। बाकी सभी स्रोत तो सिर्फ योगदान देते हैं। यह शरीर को संतुलित रखने के लिए एक आदर्श मरम्मत तंत्र भी चलाता है जो स्वचालित होता है। 12वां, इसमें रसायनों का एक अद्भुत स्वचालित तंत्र भी होता है जो शरीर के रखरखाव और मरम्मत के लिए आहार और आवश्यक तत्व में बदलता है। 13वां, यह हृदय को अपने आप चलाता है जिसके द्वारा यह रक्त के जरिए भोजन को शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है और अवशिष्ट सामग्री और मृत कोशिका को शरीर से बाहर निकालता है। 14, इसके पास आत्म अनुशासन की शक्ति है जिसके द्वारा यह किसी भी अच्छी आदत को डाल सकता है और तब तक कायम रख सकता है जब तक कि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति इसे अस्थायी व स्वचालित न बना देती है। 15वां, यहाँ हम प्रार्थना द्वारा असीम बुद्धिमत्ता से संप्रेषण कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आस्था के साथ अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग की जरूरत होती है। 16, यह भौतिक जगत के हर विचार, हर औजार, हर मशीन और हर यंत्र के आविष्कार का एकमात्र जगह है। 17वां, यह सुख और दुख का एकमात्र स्रोत है। यह गरीबी और अमीरी का स्रोत है। इन दोनों विरोधी विचारों में से जिसकी शक्ति प्रबल होती है यह उसे अभिव्यक्त करने में अपनी ऊर्जा लगाता है। 18वां, यह समस्त मानवीय संबंधों और सामंजस्य मानवीय व्यवहारों का स्रोत है। इसी से मित्रता और शत्रुता होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि इसे किस तरह का निर्देश दिया जाता है। 19वां, इसके पास सभी बाह्य परिस्थितियों और स्थितियों का विरोध करने तथा उससे अपनी रक्षा करने की शक्ति है, हालांकि यह हमेशा उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। 20वां, तर्क के भीतर इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी सीमा वही है जो व्यक्ति आस्था के अभाव के कारण स्वीकार करता है। यह सच है कि मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। अब हम डर के बारे में बात करेंगे क्योंकि डर सफलता का सबसे प्रबल शत्रु है। हम अमीरी के बीच रहते हुए भी गरीबी से डरते हैं। हम बुरी सेहत से डरते हैं, हालांकि प्रकृति ने हमें ऐसा कुशल तंत्र दिया है जिससे शरीर अपने आप संरक्षित होता है, अपनी मरम्मत करता है और अच्छी स्थिति में रहता है। हम बुढ़ापे से डरते हैं जबकि हमें यह मानना चाहिए कि बुढ़ापे का अर्थ अधिक बुद्धि और समझ है। हम स्वतंत्रता छीनने से डरते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने से मिलती है। हम मौत से डरते हैं जबकि हम जानते हैं कि यह अवश्य संभावी है और हमारे नियंत्रण से परे है। हम असफलता से डरते हैं और यह नहीं पहचानते हैं कि हर असफलता में समान लाभ का बीज छुपा हुआ होता है। हम शरीर के दर्द से डरते हैं और यह नहीं पहचानते हैं कि दर्द ही वह शाश्वत भाषा है जिसके द्वारा हमें उन बुराइयों और खतरे की चेतावनी दी जाती है जिसमें सुधार की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, बुक पढ़िए। जो भी आपको पसंद आए वहीं से स्टार्ट कीजिए, बट बुक पढ़िए। ये बुक समरी आपको कैसा लगा हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।